तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक पे बात कर रहा हूं जिसका संबंध आपकी ग्रोथ से बहुत जबरदस्त है। हालांकि मेरे दो टॉपिक मुझे किल करने पड़े, कल शाम का और परसों शाम का। एनीवे, पर उससे ज्यादा बड़े टॉपिक हमने कवर किए यहाँ पर, जो हमारे रियल लाइफ हीरो थे उनके साथ। मैंने स्टडी की, मैंने देखा, मैंने तजुर्बा किया, मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मैंने ये प्रैक्टिकल किया कि जिंदगी में सक्सेस के लिए कौन सी एक चीज की जरूरत है, जो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है, वन इंपॉर्टेंट थिंग। उसका नाम है इनोसेंसी। और मेरे आज टॉपिक का नाम है रीबिल्ड। टॉपिक का नाम क्या है? रीबिल्ड इनोसेंसी। मैं रीबिल्ड क्यों कह रहा हूं बाबा साहब? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास इनोसेंसी थी नहीं, लेकिन कमबख्त खत्म हो गई। नेहा, राइट? थी तो सही, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हम कितने इनोसेंट थे। टकले साहब बोलो, आप भी तो बच्चे थे, कभी ऐसे ही पैदा हुए? अभी भी हो? हाँ, आप तो अभी भी हो, सही बात है। इनका नाम टकले है। मैं इनको टकले इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि सिर पे बाल नहीं है। हम जब बच्चे थे तो हम इनोसेंट थे, कितने इनोसेंट। और अब क्या हो गया? क्यों रामेश्वर, अब क्या हो गया? समझदार हो गए, ज्ञानी हो गए रमेश, ज्यादा ज्ञान आ गया हमारे पास। डॉक्टर नाम लग गया, डॉक्टर मोहन, पीएचडी, इतनी सारी किताबें पढ़ ली। तो डॉक्टर मोहन जब सड़क पे चलते हैं तो ऐसे चलते हैं क्योंकि मैं डॉक्टर हो गया, मैंने 500 किताबें पढ़ ली। आइंस्टीन ये कहते हैं कि और साइंटिफिक ये डेटा प्रूफ हो चुका है कि आप 7 साल की उम्र तक अपनी जिंदगी का 80% सीख लेते हो। सीरीज, आपने अपनी जिंदगी का 80% सीखा है जब आपकी 87 ईयर, और उसके बाद आज तक सिर्फ 20% सीखा है, ओनली 20%। समझ में नहीं आता है ना? अच्छा, बोलना कब सीखा था? 7 साल तक। चलना कब सीखा था? 7 साल तक। उससे पहले पहले एबीसीडी, जिससे पूरी भाषा बनी, जिससे पूरा ज्ञान बना, जिससे पूरे ग्रंथ बने, वो एबीसीडी, छोटा आ बड़ा आ, ये कब सीखा था? 7 साल तक। ये माँ है, ये बाप है, जितने मेरे अपने लोग हैं उनको पहचानना कब सीखा था? 7 साल तक। कितने बड़े बड़े काम हमने 7 ईयर की एज के पहले कर लिए, और जरा देखो कि उसके बाद से लेके आज तक हमने क्या किया। और जितना भी आज तक किया ना, ये सब वो 7 साल तक जो सीखा था उसी को मल्टीप्लाई किया या माइनस किया। उसमें ईगो ऐड कर दी, उसमें अभिमान ऐड कर दिया, उसमें अहम ऐड कर दिया। वो बेसिक तो वो 7 साल की उम्र तक था। वो छोटा आ बड़ा आ, वो एबीसीडी चली ना आज तक। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उससे ही सारी गिनती बनी, उससे ही सारी कैलकुलेशन बनी, उससे ही सारी मैथमेटिक्स बनी। वो कब सीखा था? 7 साल तक। और 7 साल तक जितने पहाड़े तुम्हें याद थे, उसके बाद एक पहाड़ा याद कर पाए निर्मल? पहाड़ा समझ गए ना? अंग्रेजी में टेबल, 2:2 = 4। तुमने 7 साल तक अपनी जिंदगी का 80% सीख लिया, और उसके बाद आज तक हमने बाकी का 20% सीखा। तो मैं पूछता हूं कि जो सीखा वो इनोसेंसी में सीखा या समझदारी में सीखा? और हम समझते हम समझदार हैं, तब बच्चों को समझते बच्चा बेवकूफ है, बच्चा समझता नहीं है, पागल है। मैं से ऐसे कहता हूं कि इनोसेंसी माइनस नॉलेज, इनोसेंसी माइनस नॉलेज इज इक्वल टू बचपन, चाइल्डहुड। एंड इनोसेंसी प्लस नॉलेज इज इक्वल टू सक्सेस। बट नॉलेज प्लस नॉलेज, there is no innocency, is equal to failure. नहीं समझ में आई? 3 बातें कही हैं मैंने।
तीसरी तो अभी बनी है बात करते करते, मैं लिख लूं नहीं तो मैं ही भूल जाऊंगा। इनोसेंसी माइनस नॉलेज इज इक्वल टू बचपन। इनोसेंसी थी, नॉलेज नहीं थी, वो ज्ञान नहीं था, राइट। इनोसेंसी प्लस नॉलेज इज इक्वल टू सक्सेस, बट नॉलेज प्लस नॉलेज, देयर इज नो इनोसेंसी मींस फेलियर। अब जरा चेक करो अपनी जिंदगी में कि हमारे पास नॉलेज प्लस नॉलेज है, उसमें कहीं इनोसेंसी भी है। मैं नहीं कहता हूं सिर्फ इनोसेंसी चाहिए, नॉलेज की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। नॉलेज चाहिए बट अलोंग विथ इनोसेंसी। इनोसेंसी का मतलब है मासूमियत, कोमलता, वो बचपन के कुछ पुट। मैं बात बचपन की कर रहा हूं, मैं बचपने की बात नहीं कर रहा हूं। फर्क है सिंह साहब, बचपन में और बचपने में। बचपने का मतलब ये है कि आप माइंड से मैच्योर नहीं हुए और आप बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो। लेकिन बचपन का मतलब होता है एक मासूमियत। बचपन का मतलब होता है कि आपके दिमाग में किसी के प्रति कोई तकलीफ ही नहीं है। अच्छा मुझे याद करो, बचपन में कितने खुश रहते थे हम, और किन बातों से खुश हुआ करते थे? किन बातों से खुश होते थे गुलाब बचपन में? छोटी छोटी बातें। तो ये छोटी बातें हमें आज बहुत बड़ी लगती हैं। वे छोटी बातें आज हमें बहुत बड़ी दिखाई दे रही हैं। कौन सी बात से खुश होते थे विशाल तुम? तुम्हें आज आंसू आते हैं कि तुम्हारी माँ आई और तुम सुबह से खाना मांगते थे और माँ शाम को खाना नहीं देती थी। तुम आज दुखी हो रहे हो, लेकिन उस दिन तुम्हें तकलीफ नहीं होती थी जब माँ खाना नहीं देती थी। तब तुम्हें पता ही नहीं था कि क्या हुआ। तुम्हें कितनी खुशी मिलती थी जब तुम वो लाल रंग की 2 पहिए की छोटी वाली साइकिल किराए पे लेके आते थे और चलाते थे, है ना? और 4 लड़के उसके पीछे भागते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी थोड़ी देर चलाने को मिल जाएगी। मेरी बारी आ गई। और मजे की बात, सबसे ज्यादा मजा तो तब आता था कि जब किराए पे जो साइकिल देता था उसको हम साइकिल 10 मिनट लेट देते थे और अपने आप को दुनिया का विजेता समझते थे। हमने पूरी दुनिया जीत ली। पूरी रात। मुझे याद है कि वो 50 पैसे में 1 घंटे चलती थी। 50 पैसे या 5 पैसे, आई थिंक 5 पैसे में, 50 पैसे में, 50 पैसे में 1 घंटे मिलती थी लाल रंग की छोटी साइकिल। कितना मजा आता था। मैं विदिशा में मेरा जन्म हुआ है और वहां मेरे घर के सामने रेलवे स्टेशन था, वहां रेल की पटरी थी। तुम कितने सारे लोगों ने 5 पैसे के सिक्के को ट्रेन के आने के पहले रेल की पटरी पर रखा है और वहां बैठ के देखा करते थे। अच्छा अब ट्रेन आई। संध्या तूने भी किया है। और जब ट्रेन निकल जाती थी तो क्या होता था, वो सिक्का हम उठाते थे गरम गरम, हाँ फू, और फिर अपने बच्चों को दिखाते थे, दोस्तों देख पिचक गया मेरा सिक्का। पिचक नहीं था। अगर हम समझदार होते तो क्या कहते हैं, इसमें क्या है, पागल है, ये तो पिचक नहीं था, पागल है, 5 पैसे का सिक्का और खराब कर दिया। आज अगर मैं काम करेंगे तो लोग क्या समझेंगे और हम भी क्या समझेंगे, पागल है, दिमाग खराब हो गया, ये 5 का पिचक गया, इसमें कौन सी बड़ा काम है। और तब कितनी खुशी मिलती थी, पिचक गया। फिर कितने सारे पत्थर हम इकट्ठे किया करते थे बचपन में। मुझे तो याद है, तुम तो समझदार लोग होगे, मैं तो ऐसे ही इनोसेंट था। तो 21 नंबर ब्रांड की माचिस की डब्बी आती थी और उसकी वो फाड़ फाड़ के उसको इकट्ठा करके रखते थे। हैं? गोलियां खेलते थे, कंचे, वो डब्बे भर के रखते थे और हिलाते रहते थे उसको, थैली बनवाते थे। याद है वो सब? कितनी खुशी मिलती थी, कितना मजा आता था। वतन का मांझा इकट्ठा करते थे। मुझे तो याद है एक बार पागलपन का दौर चला और जितने लिफाफे आते थे, लिफाफे, उनको जो स्टैंप होती थी मैं उसे उखाड़ उखाड़ के रखा करता था, है ना? स्टैंप बुक। अच्छा सही बताओ, कितनी खुशी मिलती थी वो काम करने में। हाँ ये मेरा पानीदार कंचा है। वो खुशी मिलती थी ना, निश्चय।
सच बताओ आनंद, पिछले 25 सालों से वो खुशी कहां चली गई? कहां गई वो खुशी? मां 5 पैसे देती थी मुझे और मैं 3 संतरे की चॉकलेट लेके आता था। 5 पैसे की 3 आती थी तब, और संतरे की गोलियां, और लगता ये था कि आज तो अपनी पार्टी हो गई, पार्टी हो गई।